हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एफसीआई एजी का एग्जाम, जो आपका 14 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और क्वेश्चन हम एडिशनल फैक्ट के साथ यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को देश का निवासी था। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था, और वह एक मुस्लिम यात्री था जो मोरक्को से भारत आया था। तो मोरक्को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दूध से पनीर बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो घी अथवा मक्खन निकाले हुए दूध से भी घी रहित पनीर बनाया जाता है। छेने वाले भाग को, जिसमें दुग्ध, शर्करा तथा दूध में पाए जाने वाले विटामिन भी रहते हैं, विशेष ताप तथा नमी की दशा में किण्वन क्रिया के लिए रख दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पनीर का पकना यानी रिपनिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुतलीबाई। और अपने परिवार में जो है सबसे छोटे बापू थे, यानी महात्मा गांधी सबसे छोटे थे। इनकी सबसे बड़ी बहन और दो बड़े भाई थे। इनकी सबसे बड़ी बहन का नाम रलियत, फिर लक्ष्मीदास और भाभी नंद कुबेरवन और भाई कृष्णदास और भाभी जो है गंगा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ठीक है, तो 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया भी था। ठीक है, तो दो बार राष्ट्रीयकरण हुआ, एक 1969 में और एक कुछ हुआ था 1980 में। तो कन्फ्यूजन है कौन सा आपसे पूछा गया था, दोनों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 1980 अगर पूछा गया था तो इसमें 6 और निजी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। ये राष्ट्रीयकृत बैंक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋणदाताओं के बहुसंख्यक हैं। वे अपने बड़े आकार और व्यापक नेटवर्क के कारण बैंकिंग क्षेत्र पर जो है हावी हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 1969 का पूछा गया था या फिर 1980 का। ठीक है, आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन कौन से देश से संबंधित है? ठीक है, तो ये सैमुअल मैथ्यू करन का जन्म 3 जून 1998 को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, क्रिकेट टीम, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो है ये खिलाड़ी है, इंग्लैंड के लिए खेलता है। और करण जो है एक बाएं हाथ से बल्लेबाजी और बाएं हाथ से ही मध्यम तेज गति से गेंदबाजी भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेवलेंथ का साइन क्या होता है? तो ये होता है वेवलेंथ का साइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लेमडा। ठीक है, ये लेमडा होता है और वेवलेंथ का ये साइन होता है। ठीक है, एक फार्मूला कई बार पूछा जाता है, तो V इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वेलोसिटी का, V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इस वर्ष जो है हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि विच आर बायोटिक। ठीक है, कौन सा बायोटिक है? तो ये प्लांट जो होते हैं ये बायोटिक होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय जीव, इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जो है जंतुओं या मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोग कारक प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ से आने वाले रोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पेचिस होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए, ये सारे रोग जो हैं ये प्रोटोजोआ से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था टीडीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसमें डी का क्या फॉर्म होता है, डी का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स यानी स्रोत पर की गई टैक्स कटौती। ठीक है, इस पद्धति के अंदर यदि कोई व्यक्ति कटौती करने वाला या डिटेक्टर किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, तो वह सोर्स पर टैक्स में डिटेक्शन कर जो है शेष रकम डिटेक्टी को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिडक्टेड। ठीक है, डी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिडक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल किस नदी की जो है सहायक नदी है? तो चंबल जो है नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत बांगचू पॉइंट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चर्मनवती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सिप्रा, सिंध, काली सिंध, कूनू नदी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तेलंगाना, ये पूछा गया था कि रामप्पा मंदिर जो है जिसको 2 जुलाई 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में बना था। तो ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, तो अभी दिसंबर में चेंज हुए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है 26 दिसंबर 2022 को
नेपाल की प्रधानमंत्री के पद की जो है शपथ लिया है उन्होंने। दादा भाई नौरोजी का ये पूछा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसकी बुक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से सुखा रहा है, ठीक है। सुखा रहा का मतलब यह सारा धन जो है वो ले रहा है। तो कौन सी बुक की बात की गई है इसमें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर नॉन मेटल, ऑप्शन नहीं मिल पाए, कौन कौन से ऑप्शन थे, ठीक है। विच और नॉन मेटल, तो देख लेते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से नॉन मेटल हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, बोरान, टेलेरियम एंड सेलेनियम, ठीक है। दे आल्सो इंक्लूड हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाइन, ठीक है। एंड नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। मैक्सिमम सेविंग अंडर एनएससी फॉर टैक्स सेविंग, ठीक है। तो मैक्सिमम सेविंग अंडर एनएससी, ठीक है। दिस अलाउज एन इन्वेस्टर टू क्लेम टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू 1.5 लाख रुपए इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑफर्ड 80C, ठीक है। However, this 1.5 lakh limit of deduction tax saving investment includes other options such as PPF and EPF, ठीक है। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना वर्ष पूछा गया था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था 23 दिसंबर को किसका हम जो है जयंती मनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह का जयंती हम मनाते हैं कब, 23 दिसंबर को। और फिर पूछा गया था भारत का पहला सैटेलाइट क्या है, ठीक है। तो भारत का पहला सैटेलाइट कौन है, आर्यभट्ट। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आयरन पिलर से संबंधित, कि आयरन पिलर जो है किस शासक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत कला म्यूजियम भवन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भारत कला म्यूजियम भवन कहाँ स्थित है, तो ये है वाराणसी में स्थित है भारत कला म्यूजियम, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था प्लेन का सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका आप लोग करेंट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, प्लेन का जो सिनोनिम होता है, ठीक है। भारत में किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑप्शन में था चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चावल, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, चावल का होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है झाड़ी नहीं है यानी सर्ब नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में था टोमेटो का प्लांट, लेमन था, ठीक है, बनाना था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेमन, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्लू क्रांति से संबंधित, ठीक है। तो ब्लू क्रांति से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे FCI AG3 के एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट लाइव एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।